क्या आप भी चबी चीक्स या पफिनेस ऑफ फेस से परेशान हैं और आपका वज़न धीरे धीरे बढ़ रहा है? जी हाँ दोस्तों, इसको इग्नोर करिए मत करिए, क्योंकि ये निशानी हो सकती है थायराइड की। आज हम बात करेंगे थायराइड के पूरे फंक्शन की, और थायराइड यदि कंप्रोमाइज़ होता है, यदि थायराइड का कोई दिक्कत आता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं, कब आपको थायराइड का चेकअप तुरंत कराना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, थायराइड आपके गले के सामने मौजूद एक बटरफ्लाई शेप्ड की ग्रंथि होती है, जो कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब कि थायराइड जो है वो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकालती है। हार्मोन्स की ग्रंथि होने के कारण इसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। थायराइड से निकलने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन होता है वो होता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है शरीर में। वो ये कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को नॉर्मलाइज करके रखता है। आपके ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो यदि थायराइड ग्रंथि का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाए या स्लगिश हो जाए, तो आपके चेहरे में सूजन, सुबह उठने के समय सूजन, आपका हेयर फॉल होना, आपकी स्किन ड्राई होना, हेयर फॉल होना, यदि फीमेल पेशेंट है तो मेंसेस की एबनॉर्मलिटी होना, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा थकान रहना, ये सब कारण जो है ये थायराइड के स्लगिश होने के कारण या थायराइड के कम फंक्शन के कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी महिलाओं की यदि मैं बात करूं तो 3 स्टेजेस महिलाओं की ऐसी होती है जिसमें थायराइड का एबनॉर्मल हो जाना या कम फंक्शन करना या थायराइड की गोली पे डिपेंडेंट हो जाना बहुत आम बात होती है। यदि प्यूबर्टी के समय बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है, मेंसेस में इरेगुलरिटी है, तो इस बच्चे का थायराइड फंक्शन टेस्ट आपको ज़रूर करा के देखना चाहिए। साथ में यदि हेयर फॉल, ड्राई स्किन, पफी फेस, वज़न बढ़ना, यदि ये सब लक्षण पाए जा रहे हैं तो उस बच्चे का थायराइड फंक्शन टेस्ट किया जाना चाहिए। दूसरा, जो महिलाओं में थायराइड ग्रंथि कंप्रोमाइज़ होती है वो होती प्रेगनेंसी के समय, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय जो अंदर पल रहा बच्चा होता है, फीटस होता है, उसको थायरॉक्सिन हार्मोन की बहुत ज़रूरत होती है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट ही नहीं, उसके मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए भी माँ की जो थायराइड ग्रंथि है वो जो हार्मोन निकालती है उसके ऊपर फीटस जो है वो डिपेंडेंट होता है। तो क्योंकि थायराइड ग्रंथि का काम बढ़ जाता है इस समय, तो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनका थायराइड कंप्रोमाइज़ प्रेगनेंसी के समय इस कारण से देखा जाता है, क्योंकि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी थायरॉक्सिन हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तीसरी कंडीशन है कि यदि मेनोपॉज का समय है तो इस समय भी बहुत हार्मोनल उथल पुथल से महिलाएं गुजरती हैं, तो मेनोपॉज के समय भी थायराइड ग्रंथि जो है वो स्लो हो सकती है। थायराइड का एबनॉर्मल डिसऑर्डर जो है या एबनॉर्मलिटी थायराइड की महिलाओं को ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि महिलाएं जो है वो अलग अलग लाइफ की स्टेजेस में अलग अलग हार्मोनल उथल पुथल से गुजरती हैं। प्रेगनेंसी के समय यदि आपका थायराइड कंप्रोमाइज़ आ रहा है तो आपको तुरंत ही थायराइड की हाई डोज की गोली शुरू करनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे का वृद्धि और विकास नॉर्मल तरीके से हो सके और आपकी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने कंटिन्यू रह सके। यदि किसी पेशेंट को थायराइड की कमी होती है या हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने और 9 महीने कंटिन्यू करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो यदि आप पफी फेस, अचानक ठंड लगना, वॉइस चेंज और ड्राई स्किन, हेयर फॉल
और थकान जैसे लक्षणों से गुजर रहे हैं तो इसे सामान्य न लें। यह थायराइड ग्रंथि का इंडिकेशन हो सकता है कि आपका थायराइड स्लगिश हो गया है या स्लो हो गया है। आपको तुरंत थायराइड प्रोफाइल या थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए, और यदि उसमें TSH, T3, T4, TSH में कोई प्रॉब्लम मिलती है तो तुरंत ही आपकी दवा शुरू हो जानी चाहिए, ताकि आप थायराइड के कंप्रोमाइज़ होने से बच सकें। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशनल वीडियो मेरे चैनल पर देखने को लगातार मिल जाएगी। थैंक यू।